ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हुई है, इटावा में ही पिटाई हुई है। वो पिटाई यादव कथावाचक की हुई ब्राह्मणों के गांव में। आप देखिए उसका असर, और उसका खराब असर ये हो रहा है कि ब्राह्मण कथावाचक को लोग पीट रहे हैं। इटावा की तस्वीर है। सोचिए ये जो जाति की खाई इतनी बढ़ा दी गई है कि ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हो रही है, यादवों पर पिटाई हुई, और जो चाह रहे थे नेता वो असर दिख रहा है अलग अलग शहरों में, छोटे शहरों में, गांव में, अलग अलग जगहों से खबर मिल रही है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं वही कथावाचक है, ब्राह्मण कथावाचक जिसकी पिटाई की गई है बेरहमी से। सियासतदान जातियों के बीच आग लगाने में कामयाब हो गए। यादव के बाद अब ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हो गई। पिछले दिनों यादव कथावाचकों की पिटाई हुई थी और आरोप ब्राह्मणों पर लगा था। तब घटना के विरोध से ज्यादा इस पर जाति वाली सियासत शुरू हो गई। इस सियासत का असर यूपी से बिहार तक सामने आने लगा। कहीं ब्राह्मण पुजारियों की एंट्री बैन हो गई, तो कहीं ब्राह्मण होने की वजह से टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया। अखिलेश ने तो जाति से लेकर बड़े बड़े कथावाचकों तक तीर चला दिए, जिस पर बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिलेश यादव जी के बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? अंडर टेबल 50 लाख की बातें हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, जो जैसा जहाँ की रही भावना जैसी। अब देखिए दर्दनाक खबर आई है और अफसोसनाक भी है। केवल जाति के नाम पर कहीं यादव को तो कहीं ब्राह्मण को पीटा जा रहा है। देखिए क्या हुआ आपको बताऊं। दरअसल ये देख रहे हैं यूपी के इटावा में अब ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हुई है, और इस बार कथावाचक की पिटाई का आरोप यादवों पर लगा है। यादव समाज के लोगों ने कथावाचक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। देखिए जरा कहानी एक जैसी है। पिछली कहानी में भी छेड़छाड़ का आरोप था और पिटाई थी, इस कहानी में भी छेड़छाड़ का आरोप और पिटाई है। और फिर गाली गलौज करते हुए उन्हें लात घूसों से पीटने लगे। पिटाई के बाद कथावाचक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मारपीट का शिकार हुए कथावाचक का नाम पंकज उपाध्याय है। पंकज फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, सालों से भागवत कथा कहते हैं। इटावा में वो एक यादव के बुलाने पर कथा की बात करने गए थे। रात में वो शिष्य के घर में रुके, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। बेचैनी बढ़ने पर कथावाचक खुली हवा में बाहर की तरफ निकले। खुद को गिरने से बचाने के लिए पास में एक चरपाई थी तो उसका सहारा ले लिया। उन्हें पता नहीं था कि पास की चरपाई में कोई महिला लेटी है। उसके बाद यादव शिष्य ने बताया कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। ब्राह्मण कथावाचक पर उन्होंने शराब पीने का भी आरोप लगाया। ब्राह्मण कथावाचक पर उन्होंने शराब के आरोप के साथ साथ वृंदावन में आचार्यों से धार्मिक शिक्षा ली है कथावाचक ने, और सात्विक जीवन जीते हैं। वो 10 साल से मिर्गी की दवा ले रहे हैं, एम्स में उनका इलाज भी चल रहा है। यादव समाज के कुछ लोग पीटने के बाद अब बदनाम कर रहे हैं कि सरकार जांच कराए और झूठे आरोप लगाने वालों पर एक्शन ले। सुनिए जरा जिनकी पिटाई हुई कथावाचक पंकज उपाध्याय वो क्या कह रहे हैं। मैं वहां पर गया था नारियल शेरकंदी श्रीमद भागवत महापुराण के लिए। मुझसे कहिए गुरु जी आप आइए घर पर और हमारी बातचीत करिए, हमारे जो ब्याज जी हैं उनको ब्याज जी को आप करवाइए। तो इतने में मैं बारिश होने के कारण में वहां पर मैं रुक गया। फिर इतने में मैं सो गया, फिर बारिश हो गई, फिर उसमें लाइट गाँव में नहीं थी, तो इसकी वजह से मुझे इसको टॉयलेट करने के लिए उठा और फिर उठ गया, सो गया। फिर एकदम मुझे वहां पर बहुत धमकाया, पीटा, नशा करता है, वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी और मेरे साथ वैसे था ऊपर लगाया और मुझे बहुत तबीयत से मारा। शराब पीती आपने? क्या हुआ? शराब नहीं पीती, मैंने मुझे मिर्गी दौड़ आती है उसकी दवा खाई थी। फिर उन्होंने मारा, शीत बहुत मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, गाली गलौज की, पीटा, धमकाया मुझे सभी तरीके से, डंडा से मारा, बांध दिया, बहुत गंदी गंदी हरारत थी। अच्छा जो वीडियो बनाया किसने बनाया आपका, जो इसे वायरल किया लोगों ने? वो वाकई लोग हैं, उनका नाम याद नहीं। अच्छा कौन लोग थे जिन्होंने पिटाई की? वो यदुवंशी थी। तो आप किसके यहाँ गए थे? हम ठाकुर के साहब यहाँ गए थे। उन्होंने पुलिस बुलाई, फिर हम पुलिस में से जसवंत नगर थाने में पहुंचे। फिर पहुंचकर फिर वहां से हमको कुछ हमारे पास पिताजी बुलाकर एकदम फिर हमको छोड़ दिया। आज तक मैंने सुपारी भी नहीं खाई, सुपारी है कोई भी नशा नहीं किया और कोई भी कुछ भी नहीं रखा है। जुर्माना होना चाहिए उनकी, एकदम उसको वीडियो जो वायरल कर रहे हैं उनको गलत है, उनके साथ भी एकदम उनको वीडियो बंद होनी चाहिए और उनके साथ भी एकदम मुकदमा दायर करना चाहिए।